हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 6 बज रहा है और बस अब तो आंख मलते मलते उठिए और फटाफट अपने अपने काम पे लग जाइए, क्योंकि बच्चों का स्कूल खुल चुका है। और आपकी वो जो नॉर्मल वाली जो लाइफ थी ना, कि भाग दौड़ वाली, अभी ऑफिस जाना है इनको, अभी स्कूल बच्चों को भेजना है, फिर लंच बॉक्स बनाना है, तो ये बनाना है, तो वो बनाना है, तो बहुत सारा काम है। तो बस अपना काम करते रहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, तो जिया का ड्रेस आयरन कर रहे हैं कल रात में ही। अब इतने दिन बाद स्कूल खुलेगा तो ढूंढाई तो हो गई ना। तो कल रात में ही इसका ड्रेस और सब कुछ ढूंढ के रख चुके थे, और अभी सुबह ना बॉटल निकाले ऊपर से, फिर इसका लंच बॉक्स निकाले, सब कुछ सुबह धुला है। क्योंकि कल क्या हुआ कि कल ना मेरे पास एकदम टाइम ही नहीं मिल रहा था। और सही पूछिए तो थोड़ा सा वो होता है ना कि इंसान के ध्यान से उतर जाता है, इतने दिन का आदत नहीं था ना। तो आज पहला दिन था ये कह सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा भाग दौड़ हो गया था। यहाँ पर मैं क्या करी हूँ, तो जिया के लिए नाश्ते के लिए बना रहे, नाश्ता मतलब कि जो लंच बॉक्स लेके जाएगी, तो उसके लिए बना रहे मालपुआ। रात में ही एकदम साइन हो गया था ना, कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ली थी जिया कि मम्मी हमको सुबह मालपुआ दे दीजिएगा। तो बस वही बना रहे हैं, और साथ में इसके लिए बनाएंगे पूड़ी। तो अभी वो पूड़ी खाएगी और फिर मालपुआ लेकर जाएगी। तो मालपुआ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, और ये वाला ना बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है, सबको पसंद आता है मेरे घर में। मेरा तो फेवरेट है, पहले मुझे नहीं आता था तो मैं सीखी, और सीखने के बाद बहुत अच्छा बनाने लगी। और बहुत जल्द अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग को भी सिखा दूंगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जिया तैयार होके और निकल गई। बाकी का बाद में ना सूट ही नहीं कर पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा दिमाग पक रहा था। क्योंकि मैं बताई ना कि पहला दिन था, इसीलिए थोड़ा सा भगदड़ हो गया था। और इनको भी ऑफिस भेजना था, ये भी ऑफिस चले गए, और साथ में अब जिया भी निकल गई। ठीक है। तो जिया के जाने के बाद घर का हाल देखिए, और ना इनका सॉक्स नहीं मिल रहा था, जबकि जिया इतने दिन बाद जा रही थी, लेकिन इनका सॉक्स नहीं मिल रहा था। तो सॉक्स ढूंढे, फिर सॉक्स ढूंढने के चक्कर में सब चीज़ इधर उधर हो गया। फिर नाश्ता ये भी किए, जिया भी करी। तो एक साथ ना सबको भेजना थोड़ा सा वो हो जाता है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, सुबह 4 बजे का ही उठे थे, और 4 बजे से ना अपने दिमाग में दौड़ा रहे थे कि मुझे क्या क्या करना है, कुछ ढूंढना तो नहीं है। सॉक्स कल जिया का रात में लेकर आए, ये नया सॉक्स इसका सब कुछ छोटा हो गया था। शर्ट आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पे लाइन लगी हुई शर्ट इसकी ना, क्या हुई कि जो से जब नया क्लास स्टार्ट हुआ था तभी उसको नया शर्ट निकाल के दिए थे, वो शर्ट मिल ही नहीं रही थी। उसके बाद फिर जीसू का शर्ट निकला, फिर नया जो शर्ट था वो भी निकला। तो सब ढूंढ ढांड के तब जाके एक तो कहीं शर्ट इसका सेलेक्ट हुआ कि ये शर्ट पहन के जाएगी, तो वही पहन के चली गई है। तो बाकी इधर बेड वोड सबको जो इधर उधर फैला था उसको उठा के रख चुके हैं, और चेयर को भी बाहर कर देते हैं। रात भर बारिश हुई है, कल तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, लेकिन ना बारिश होती है तब तक थोड़ा सा ठंडा लगता है। उसके बाद फिर जब धूप निकल जाती है ना, तो अरे अल्लाह क्या उमस हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा। और ये जो गर्मी है ना, ये गर्मी नॉर्मल वाली नहीं है, ये अजीब वाली जो गर्मी होती है ना, ये वो वाला है। रूम में तो ना रहने का मन नहीं करता, आंगन में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ आंगन में अपना बैठ जाइए, तो वो अच्छा लगता है। तो चलिए फिर आंगन और ये घर वाला तो बात की बात है, बस सुबेरे उठते के साथ अपने काम पे लग जाइए, तभी तो अपना घर इंसान साफ सुथरा रख सकता है। और इसीलिए मेरा घर इतना एकदम चमकता क्योंकि सुबह उठते के साथ अपने काम पे लग जाते हैं ना। तो सुबह के ये रहता है कि कितना जल्दी सारा काम हो जाए ताकि फुर्सत हो जाए। और अभी इनका खाना भी बना के भेजना है, तो घर तो चमकाना होगा ही ना, अच्छा नहीं लगता है घर गंदा रहता है। तो यहाँ पर आज जो चादर चेंज करेंगे, और पिलो के कवर चेंज करेंगे, और सोफ़ा का कवर चेंज करेंगे, आज सब कुछ चेंज कर देंगे। तो एक साथ जब सब कुछ चेंज कर दीजिए ना, तो एक अच्छा लगता है, एक नया लुक हो जाता है। तो ये चीज़ है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बिस्तर ठीक कर रही हूँ, और बिस्तर आपको पता ही है कि ऊबड़ खाबड़ है, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। और बक्से के लिए ना वाकई बता रहे हैं, बक्सा सिर्फ आप लोग नहीं, बक्से से हम भी बहुत परेशान हो गए। लेकिन कुछ सोचे हैं, मैं बार बार कहती हूँ ना आप लोग से कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सोचे हैं।
और बहुत जल्द आप लोग के साथ वो शेयर करेंगे, होगा तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेड था उसको मेंटेन कर चुके हैं, बिछा उछा दिए हैं और अब चादर बिछा देते हैं। तो ये वाली जो चादर है आप लोग को पता ही है ना कि जब मैं मॉल गई थी तो वहाँ से लेकर आए थे, लेकिन ये थोड़ी सी छोटी है, एकदम जैसे साइज का है, फिर भी उसको ना गांठ वाली जो होती है ना, जो चादर बिछाते हैं जो साइड से गांठ वाली, तो वो वाली करिए ना तो अच्छे से एकदम सेट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही पिलो के कवर लगाने लगी तो ये क्या है, ये क्या है जब उस समय धोए थे ना तो ही फटा था, लेकिन बस ये है कि अगर तुरंत का काम तुरंत नहीं करिए तो ऐसे ही होता है ना। तो अभी जब लेके बैठे तो मैं सोची कि लाओ अभी टाइम है, अभी तो कोई है भी नहीं, जिया भी नहीं है, ये भी नहीं है, जीसू अपना सो ही रहा है, तो लाओ फुर्सत का टाइम है तो इसको लगे हाथ सिल के और लगा देते हैं, ठीक है। तो सुई धागा का डब्बा निकाल लिए और कल जब वहाँ पे सिल रहे थे ना तो वहीं पर रख दिए थे और यहाँ पे आके हम ढूंढ रहे थे, तो चलिए मिल गया और इधर का काम कंप्लीट हो गया। ऐसा आपको लग रहा है, अभी आगे देखिएगा कि ये जो सुई धागा का डब्बा है ना फिर से निकलेगा। ये अधिकतर होता है ना कि जिस दिन जो चीज़ स्टार्ट होती है वो एक दो बार और होता है, यानी कि रिपीट चलता है, रिपीट चलता है, रिपीट चलता है। तो यहाँ पे पिलो का कवर तो लग चुका है और अब बारी है कुशन की। तो कुशन जैसे ही निकला तो उसका भी चैन टूट चुका था, और ये चीज़ ना आप चाहे कितना भी महंगा से महंगा ले लीजिए, लेकिन उसका ना चैन ही बहुत जल्दी खराब होता है। वैसे तो एकदम नया रहता है, लेकिन उसका जो चैन होता है ना वही निकल जाता है। तो यहाँ पे भी वही है, दोनों ही में ना चैन नहीं था। तो चैन तो मुझे भी नहीं ना चैन सुकून तो ज़िंदगी में है ही नहीं, तो उसमें क्या रहेगा चैन। तो बस इसको थोड़ा सा ना सुई धागा से सिल के और ऐसे ही अभी काम चलाऊ कर लेते हैं। हम वैसे तो मैं जैसे कि जब टाइम नहीं होता है तो पिन लगा लेते हैं, लेकिन पिन लगाना सही नहीं होता, डर लगा रहता है कि मान लीजिए बाय द वे खुल जाए, किसी को भोंका जाए, तो इसीलिए ना उसको सिल देना ज़्यादा अच्छा है। तभी आज जब धुन सवार हुआ ही था सिलने का तो मैं उसे भी लगे हाथ सिल दी और कुछ दिन तक अब टिका रहेगा। तो ये वाला जो सोफ़ा का कवर एक बार ना सीधा बिछाए थे, फिर उल्टा बिछाए कि गंदा हो गया था, तो अब उसको हटाने का बारी आ ही गया, कितना अलट पलट के बिछाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये वाइट वाला जो है ना ये वाला बिछा देते हैं। ये वाला मुझे अच्छा लगता है, आप लोग को ही पता है ना कि ये वाला ना मेरा फेवरेट है, और मैं अधिकतर सोचती हूँ ना कि ईद या बकरा ईद में ऐसे तो ये वाइट ही बिछे। तो मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि अच्छा वाला मिल जाए, अच्छा वाला मतलब कि ये वाला जानते हैं कहाँ से लिए थे वो जो फेरी वाली आती है ना, तो हम लोग के यहाँ पहले ना बहुत आती थी, जैसे कि अब पता नहीं कहाँ से लेकर आती थी वल्ला जाने, लेकिन ना अच्छे दाम में दे देती थी। तो उनसे बैठ के ना हम लोग एक दिन दो दिन मोल भाव करते थे, और हम लोग जो भी जो से थी जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे ना, हम लोग के बगल में जो भाभी रहती थी ना, तो हम लोग ऐसे ही टाइम पास करते थे, रोज एक दो लोगों को बुला बुला के और सिर्फ मोल भाव करते थे, और उसके बाद जिससे एकदम बढ़िया सेट हो जाता था उसी से हम लोग लेते थे। तो ये वही है फेरी वाला ही था, और जो कि बहुत अच्छा निकला था, बहुत अच्छा निकला। अभी तक देखिए बिछा ही रहे ना, और मेरे ख्याल से 5-6 साल तो हो ही गया होगा, और जब से मैं ब्लॉग कर रही हूँ तब से आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी फेरी वाले का भी बहुत अच्छा मिल जाता है, बस ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मोल भाव कर सकते हैं। अगर महंगा लेंगे ना तो बेकार, फिर तो वो बहुत ज़्यादा खलता है, इतना महंगा ले लिए थे, उससे बढ़िया तो मार्केट से ले लिए होते, लेकिन सस्ता मिल जाता है तो अच्छा लगता है कि अरे इतना सस्ते में लिए। तो ये है, तो वो वाला रूम ठीक करने के बाद मैं आ गई हॉल में। मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ बात आप लोग को बताते, और आप लोग से ना एक बात और भी शेयर करना था। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, और प्लस मैं अगर कोई मुझे इंस्टाग्राम पे या मेल भी करता है ना तो भी मैं उनके कमेंट बहुत ध्यान से और बड़े अच्छे से खुश होके पढ़ती हूँ। तो कल एक कमेंट आया था इंस्टाग्राम पे, तो पहले तो हाय हेलो आया, तो भाई मैंने रिप्लाई किया कि हाँ हेलो। तो उन्होंने कहा ना कि दी मुझे आपका ब्लॉग बहुत पसंद है, तो मैं खुश हो गई, मैं बोली थैंक यू। और उसके बाद वो बोली ना कि आप जो भी रेसिपी बताती हैं ना मुझे रेसिपी भी बहुत अच्छी लगती है, आपकी रेसिपी को मैं फॉलो करती हूँ। तो मैं बड़ा खुश हो गई, मैं बोलने वाली थी थैंक यू सो मच, तब तक अभी मैं थैंक यू सो बस लिखी थी, तब तक उधर से उन्होंने रिप्लाई दिया कि दी मैं ना आप ही की तरह बहुत आलसी हूँ इसीलिए तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं थैंक यू सो मच बोलूँ या नहीं बोलूँ, या क्योंकि
मेरी तरह आलसी का मतलब मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन फिर खुशी हुई कि चलो इस दुनिया में सिर्फ मैं ही आलसी नहीं हूँ, बाकी लोग भी आलसी हैं, कुछ तो है मेरे जैसे। और ये चीज़ एक जैसे कि तारीफ ही है कि उनको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, तो थैंक यू सो मच। जो कल नहीं बोल पाए वो आज बोल देते हैं। तो यहाँ पर किचन का भी सारा काम हो चुका है और उसके बाद ना मैं यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट करी। बस अब मेरा काम खत्म होने वाला है। झाड़ू लगा दिए, अब आंगन में भी झाड़ू लगाएंगे, आंगन धोएंगे और उसके बाद फिर पोछा लगाएंगे। अगर मैं ना पहले पोछा लगाती और फिर आंगन धोते ना, तो क्या होता कि वापस से पूरा पानी पानी हो जाता। तो आंगन धो के पोछा लगा के और उसका चुपचाप जाके अंदर फिर खाना बनाना है। तो खाने में क्या बनेगा अभी तो यही सोचना बाकी है। और सारा दिन का ना हम लोग का यही होता है, सुबह नाश्ता क्या बनाओ, फिर दोपहर में क्या बनाओ, फिर रात में क्या बनाओ, शाम को नाश्ता क्या बनाओ। तो बहुत टेंशन होता है। तो आंगन तो धुल चुका और अब वाइपर की बारी है। आज करना बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मुझे ना जाली बार बार बंद करना पड़ता है कि जैसे ही काम होता है ना, अगर मुझे अंदर हॉल में कुछ काम होता है ना, तो मैं जाली बंद कर देती हूँ, क्योंकि डर लगा था। एक दिन तो ना बंदर अंदर घुस गया था रूम में, क्योंकि जाली खुली हुई थी। ये तो कहिए कि जिया भी थी और ये भी थे, तब ना तुरंत भगाए, नहीं तो वो तो अंदर ही आ गया था। और ना मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए जाली वाली बंद कर देते हैं। और बस पोछा लगाना स्टार्ट हो चुका है। इधर लाइन से पोछा लगाएंगे। अभी जीसू के रूम में कुछ भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि जीसू अभी तक सो रहा है। और टाइम अगर बता दे तो अभी 9:15 के लगभग हो रहा था, 9:15 9:30 तक ही हो रहा था। और मेरा सारा काम कंप्लीट, और अब बस खाना बनाना बाकी है। उसके बाद खाना इनका भेजेंगे और उसके बाद फिर नहाना जो भी होगा, फिर बाद में बाकी का काम कंप्लीट होगा। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।